हमारे साथ कैलाश सत्यार्थी जी हैं और उनका अपना एक वो चाहते हैं कि बजट सत्र के दौरान और बजट से पहले दो बातों पर जनता भी ध्यान दे और सरकार भी ध्यान दे, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। सत्यार्थी जी, वो दो बातें क्या हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि भारत में अभी भी बाल मजदूरी पर पूरी तरीके से प्रतिबंध नहीं है। अच्छा। जो 1986 में कानून बना, जिसके लिए हम लोगों ने बहुत मशक्कत की, उस कानून के अंतर्गत 14 साल तक के बच्चे सिर्फ खतरनाक उद्योगों में काम करने से प्रतिबंधित हैं, बाकी उसमें कर सकते हैं। खेत खलिहानों में सब जगह बच्चे काम कर सकते हैं आज के कानून के मुताबिक। इसके बाद दो और नए कानून बने। एक शिक्षा के अधिकार का कानून बना, जिसके लिए हम जैसे लोगों ने बहुत जिद्दोजहद की। संविधान में संशोधन हुआ और शिक्षा मौलिक अधिकार बनी। तो अब शिक्षा मौलिक अधिकार है हर बच्चे का जिसकी उम्र 14 साल तक की है। 6 से 14 साल तक का हर बच्चा स्कूल के अंदर होना चाहिए और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ठीक है। दूसरा एक और कानून बना, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, किशोर न्याय अधिनियम। उसके अंतर्गत 18 साल तक के बच्चे की परवरिश, जो बच्चे जरूरतमंद हैं उनकी सुरक्षा और उनका संरक्षण सरकार का दायित्व है। ये कानूनी हक है। लेकिन जो बाल मजदूरी वाला कानून है 1986 का, वो अभी तक उसी तरह चला जा रहा है, जिसके अंतर्गत बच्चे काम कर सकते हैं। तो 14 साल तक के बच्चे को अनिवार्य रूप से पढ़ाना भी है, लेकिन 18 साल तक के बच्चे मजदूरी भी कर सकते हैं। वो खतरनाक ना हो तो कर सकते हैं। ये नहीं, 14 साल तक के अभी तो खतरनाक हो ना हो, खतरनाक के अलावा सब में कर सकते हैं। लेकिन एक तरफ आप कहते हैं कि 14 और कानूनी हक है, मजदूरी करेंगे तो पढ़ेंगे कब? इस कानून को लागू करने में दिक्कत क्या है? हम लोग ये लगातार बात करते रहे और अभी ये कानून इस सत्र में पेंडिंग भी है, जिसमें हमारी सीधी मांग ये है कि 14 साल तक के प्रत्येक प्रकार की बाल मजदूरी को प्रतिबंधित किया जाए। 14 साल तक कोई बच्चा काम नहीं करेगा, क्योंकि वो स्कूल के अंदर होगा, तभी तो शिक्षा का अधिकार लागू करोगे, कैसे करोगे? दूसरा यह है कि 18 साल तक के बच्चे किसी भी खतरनाक हालत में, किसी भी दुरूह हालत में, नुकसानदायक हालत में काम ना करें, जिसको हम वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर कहते हैं, उसमें कोई बच्चा काम ना करे कानूनी तौर पर। तो ये दोनों बातें अगर होंगी तो हमारे वर्तमान कानूनों के साथ ये मैच करेगा। ठीक है, ये होना चाहिए। एक और बात, एक चीज और मैं इसमें कहूं कि भारत 1986 में आर्थिक रूप से उतना संपन्न नहीं था, उतना वाइब्रेंट नहीं था कि हम जितना आज है। इसलिए हम लोग ये बात मांग कर रहे हैं बार बार कि बच्चे जो बाल मजदूरी से मुक्त होंगे उनको कानूनी तौर पर पुनर्वासित किया जाए। ये कानून का हिस्सा बने कि बच्चों को पुनर्वास की सुविधा मिले और वो सुविधा लागू हो। कानून लागू नहीं कराते जो लोग, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। केवल मालिकों के खिलाफ कार्रवाई से काम नहीं चलेगा। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि देश में बच्चों से, महिलाओं से संबंधित अधिकांश कानून, एक आध को छोड़ दीजिए अभी जो बना है यौन अपराध को रोकने वाला कानून, उसी कानून की तर्ज पर हम लोग मांग कर रहे हैं कि अगर सरकारी अधिकारी, चाहे वो पुलिस हो, चाहे लेबर डिपार्टमेंट के लोग हों या दूसरे अधिकारी हों, उन पर भी कार्रवाई की जाए अगर उस इलाके में ये चल रहा है तो। ये चल रहा है, अगर बाल मजदूरी चल रही है, गुलामी चल रही है, तो कौन जिम्मेवार है इसके लिए? केवल वही मालिक लोग जिम्मेवार नहीं है या ट्रैफिकर्स जो लड़कियों को चुरा के बहला फुसला के ला रहे हैं, गुलामी करा रहे हैं, बल्कि उस इलाके के थाना प्रभारी से भी पूछा जाए, उस इलाके के दूसरे अधिकारियों से भी पूछा जाए, उनको भी जवाबदेह ठहरा जाए। कानून में जवाबदेही, कानून के पालन की जवाबदेही कानून के अंतर्गत हो, ये एक बुनियादी सवाल है और बड़ा ये आप उसमें जोड़ना चाहते हैं। हम लोग ये मांग कर रहे हैं। एक तो ये कानून में बात है। दूसरी बात है कि आप तो जानते हैं रवीश जी, लेकिन बहुत लोग सुन के हैरान होंगे कि आज भारत जिस चीज पर गर्व कर रहा है वो कर रहा है हमारा युवा, कि हमारे पास 41% लोग ऐसे हैं हमारी आबादी के जिनकी आयु 18 साल से नीचे है। 18 साल से नीचे यूथ डिविडेंड जिसे कहा जा रहा है, पूंजी हमारी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 41% इस युवा वर्ग पर मात्र 4.5% पैसा हमारे बजट का खर्च होता है। पर सरकार कहेगी कि हम दूसरे अन्य मदों में जो पैसा खर्च करते हैं वो भी तो बच्चों पर ही है। तो बच्चों पे, शिक्षा पे खर्च नहीं है वो। हम कहते हैं कि शिक्षा पर खर्च करो, ज्यादा शिक्षा पर लगभग 3% पैसा खर्च हो रहा है। स्वास्थ्य पर बच्चों के 1% के लगभग पैसा खर्च हो रहा है। बच्चों के संरक्षण जिसे हम प्रोटेक्शन कहते हैं, उस पर भी लगभग 1% पैसा खर्च हो रहा है उस पूरे बजट का। तो
41% आबादी के ऊपर जो पैसा खर्च है, और चीजों की मैं बात नहीं कर रहा हूं कि माँ बाप को रोजगार मिलेगा या घर वगैरह की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पानी की बिजली की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कर रहा हूं कि शिक्षा तो बिल्कुल बच्चे को ही दी जाएगी ना। अगर किसी और को आप कॉलेज में पढ़ा रहे हैं या और हायर एजुकेशन में खर्च कर रहे हैं, उसका लाभ तो 18 साल से नीचे के बच्चे को नहीं मिलेगा। तो शिक्षा के मद में, बच्चे के स्वास्थ्य के मद में और बच्चे के संरक्षण के मद में बजट बढ़ाए केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी, तब जाके हम सही मायनों में बच्चों के अधिकारों की रक्षा कर पाएंगे। तब जाकर हम थोड़ा और गर्व से कह सकेंगे कि हाँ, हम अपने बच्चों को का ज्यादा ख्याल करते हैं और उससे ज्यादा दुलार प्यार करते हैं। नहीं, कहने में तो कुछ नहीं जाता, कहने में तो नहीं, करने के बाद ये जो उपदेश है ना, ये तो हम सदियों से, मतलब सैकड़ों कई सालों से सुन रहे हैं कि बच्चे हमारे जगह अब तो हिसाब मांगे, अब तो बच्चे हिसाब मांग रहे हैं, हम जैसे लोग हिसाब मांग। मैं तो चाहता हूँ कि सब लोग हिसाब मांगिए, ये सब आप लोग जरूर। हम भी प्रयास करेंगे कि आपकी बात और आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया। ये दो बातों को अच्छा है, क्योंकि इतनी सारी राजनीति हो रही है, उसमें कुछ सार्थक मुद्दे भी उठ जाएं तो राजनीति भी अच्छी हो जाती है इससे। बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश सत्यार्थी जी, नमस्कार।